हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य एडुकेशन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 100 डेज पेड लीव फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कही है। यानी कि अर्धसैनिक बलों में 100 दिन की छुट्टी का जो प्रावधान दिया गया है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसमें क्या क्या बातों को लेकर डिस्कशन की है। क्यों 100 दिन की पेड लीव देनी चाहिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य एडुकेशन। माय नेम इज प्रीति कौशल और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज लाइकली टू अनाउंस 100 डेज एनुअल लीव फॉर एवरी सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ ऑल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA की ऑफ इंडिया हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले कि इंटरनल सिक्योरिटी, MHA रिस्पॉन्सिबल है पर्सनल इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बॉर्डर मैनेजमेंट करता है। MHA मैनेजेस इंडियाज लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स से में एक बैलेंस बनाता है और बॉर्डर मैनेजमेंट करता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, देन मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को मैनेज करता है। MHA मैनेज करता है CAPF को भी। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। तो इसमें जो की अनाउंसमेंट की गई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द 100 डे एनुअल लीव पॉलिसी फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी CAPF पर्सनल के जो अनाउंसमेंट की गई है 100 डे एनुअल लीव की, तो उसके ऊपर हम इस पे बात करेंगे। अब इसका पर्पस क्या है? मेनली जो ये पॉलिसी है वो अनाउंस की गई थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अक्टूबर 2019 में ये अनाउंस की गई थी। ये पॉलिसी क्यों अनाउंस की गई थी? ताकि जो CAPF पर्सनल का जो वर्कलोड है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सके और इनकी हैप्पीनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये पॉलिसी निकाली गई थी 2019 में बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसका टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CAPF पर्सनल जवान हैं वो 100 डे यानी 100 डेज जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ ईच ईयर निकाल सके। पहले ये जो छुट्टी का प्रावधान था दैट इज़ 50 डेज, लेकिन अभी ये इंक्रीज करके 100 डेज कर दिया गया है। इसका ये स्कोप है कि ये जो पॉलिसी है वो सारे CAPF पर्सनल इंक्लूडिंग जिसमें आ जाते हैं CAPF, BSF, ITBP, CISF और SSP के, अब इसको एक्सटेंड करके असम राइफल्स, NSG और NDRF को में भी एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका ये स्कोप है। देन द पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू एड्रेस जो चैलेंजिंग कंडीशन इन विच CAPF पर्सनल वर्क, जो चैलेंजिंग कंडीशंस में CAPF के पर्सनल काम करते हैं उसको एड्रेस करते हुए, ताकि काफ़ी लॉन्ग आवर्स उसमें पर्सनल जो हैं वो काम करते हैं, काफ़ी हार्श क्लाइमेट में काम करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है सुसाइडल केस देखे जा रहे हैं और सुसाइड केस देखे जा रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट एज से पहले ही जो पर्सनल हैं वो CAPF पर्सनल हैं वो पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इससे सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ये जो है ये पॉलिसी निकाली गई है। अगर हम 2020 की बात करें तो सुसाइड केस 144 कैलकुलेट किए गए थे। 2021 में ये केस हो गए थे 154। देन 2022 में 138 केसेस देखने को मिले। देन 2023 में 157 और 2024 में 134 केसेस जो हैं वो सुसाइडल केसेस देखने को मिले। अब ये जो पॉलिसी है 100 डेज की जो ये बात की गई है, छुट्टी देने की बात की गई है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे पहला बेनिफिट यही होगा कि मेंटल हेल्थ जो है इन जवानों की जो है मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, रिड्यूस होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इनकी इम्प्रूव होगी मेंटल हेल्थ। दूसरा, फैमिली टाइम ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, अपने लव्ड वंस को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, और सबसे बड़ी बात कि वर्क और लाइफ दोनों में बैलेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जिससे कि है वो अपना ध्यान काम में ज़्यादा अच्छे से लगा सकेंगे। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है दैट इज 60। अब इस वर्कलोड और प्रेशर और वर्कलोड और हार्श क्लाइमेट पे काम करना, रेगुलर आवर्स में काम करना, इससे जो है वो या तो जवान जो है पर्सनल जो है वो पहले ही सुसाइडल केस देखे जा रहे हैं, या तो वो पहले ही रिटायरमेंट से पहले ही अपनी रिटायरमेंट होने से पहले ही अपना पहले ही रिटायर ले ले 68 से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसलिए ये पॉलिसी निकाली गई है। अब जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो 7 सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम आती है। दैट इज AR, दैट इज असम राइफल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और SSB सशस्त्र सीमा बल। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आते हैं। अगर हम बात करें द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, तो वो क्लासिफाइड है 3 ग्रुप्स में। पहला आता है बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेस के अंदर कौन से आती हैं ये फोर्सेस, दूसरा स्पेशल टास्क फोर्स, और तीसरा फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपके आ जाते हैं असम राइफल्स आती हैं, BSF आता है, ITBP और SSB। स्पेशल टास्क फोर्स में NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी में CISF और CRPF काम करती हैं। तो ये थी पॉलिसी। अब इसमें अमित शाह ने ये बात कही थी कि केंद्र सरकार को ये बहुत जल्द प्रयास करने पड़ेंगे कि देश को जो अपना स्वर्णिम अपना प्रीशियस टाइम देने वाले जो हर जवान है वो साल में करीब 100 दिन जो है वो अपने परिवार के साथ बिता सके। और ये सरकार की बहुत बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जिससे कि जल्द ही पूरा किया जा सके। अब ये जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेड होगी BSF में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में और सशस्त्र सीमा बल में। और इससे फिर असम राइफल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स पुलिस में भी लागू कर दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या ये जो पॉलिसी निकाली गई है, जो पॉलिसी की बात चल रही है, क्या वो ठीक है, सही है? क्या ये पॉलिसी हर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में भी लागू होनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।